लिए आजाद है, लेकिन अभी भी हमें आज़ादी का जो मूल सुगंध है वह हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चारों ओर, चाहे वो कोई गवर्नमेंट सरकार, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई मंत्री हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, राष्ट्र हित के उद्देश्य से काम करना नहीं चाहता है। चारों ओर भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है और हमारे देश की जनताएं भूख से, बेरोजगारी से मर रही है। अभी भी जैसे लगता है कि निरंकुशवादी शासन, दमनात्मक शासन, शोषणात्मक शासन कहीं न कहीं विद्यमान है, कहीं न कहीं विद्यमान है। और कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्र के हित में सोचता भी है, राष्ट्र के हित में करना भी चाहता है, उन्हें बहुत सारी समस्याओं से घिर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसे मौत के हवाले कर दिया जाता है। बहुत सारे पत्रकारों को मार दिया जाता है। बहुत सारे जो राष्ट्र हित के व्यक्ति में काज करना चाहता है, सरकार की कोई विरुद्ध ऐसे उजागर करना चाहता है, उसे रातों रात मार दिया जाता है। क्या ऐसे मारने से, ऐसे मौत के घाट उतारने से इस समस्या का होगा? इस समस्या का हो जाता है? मैं पहले बता चुके हैं कि इंडिया, भारत पर एक नहीं हजारों आक्रमण हुए हैं और सभी आक्रमण अंतुगतवा क्या हुए हैं? असफलता मिली है और हमें क्या मिला है? सफलता मिला है। ठीक है, हमें अभी भी आजादी की वह सुगंध, आजादी की वह सांस की जो हवा है, जो खुशबू है, वह हमें कोसों दूर दिखाई दे रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है धार्मिक असहिष्णुता। धार्मिक असहिष्णुता का मतलब है कि सभी अपने अपने धर्म की बात करने लगते हैं, सभी अपने अपने हित की बात करने लगते हैं, लेकिन राष्ट्र हित की बात जो है उनके जहन में कोसों दूर चला जाता है। लेकिन इतनी सारी समस्या होने के बावजूद भी जब हमें बाह्य आक्रमण होता है, बाह्य आक्रमण मतलब जब विदेशी हम पर आक्रमण होता है, जब विदेशी अटैक होता है, वैसे प्रतिदिन हमें राष्ट्र की भावना दिखाई देने लगता है और देश की जनता अपनी आन बान शान की रक्षा करने के लिए, सर कटाने के लिए तैयार रहते हैं। ये क्यों? क्योंकि हमें जो आज़ादी मिली है हिंसा के बल पर नहीं, बल्कि अहिंसा के बल पर मिला है। और विदेशी देशों में, अन्य देशों में तालिबान हो गया, जर्मनी हो गए, जापान हो गया, इटली हो गए, इस तरह के कई ऐसे देश हैं जहां पर, सऊदी अरब हो गया, जहां पर जो है हिंसा की बल पर आज़ादी मिली है। और इसलिए जहां वहां पर कहीं भी कुछ घटनाएं घटती है, वहाँ की जनता गोली बंदूक लेकर तैयार हो जाता है और वहाँ राष्ट्र की बात कुछ दूर चला जाता है। और इसीलिए वहाँ जो हिंसा घटना बहुत जल्द घट जाती है। क्यों? क्योंकि भारत के बजाय उन लोगों को जो आज़ादी मिली है हिंसा के बल पर, लेकिन हमें आज़ादी कैसे मिली है? अहिंसा के बल पर। ठीक है, इसलिए देखिएगा, बड़े बड़े चाहे मंत्री ही क्यों न हो, चाहे पदाधिकारी ही क्यों न हो, अगर सरकार से बात मनवाना हो तो क्या करेगा? निहत्था रूप से भूख हड़ताल करेगा, सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करेगा और क्या है, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करेगा कि है सरकार है, या सरकार क्या हो गया है, दिवालिया हो गया है, सरकार की है, सरकार क्या है। क्यों? ये हमें अधिकार प्राप्त है। कैसा अधिकार प्राप्त है? संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और इसी अधिकार के तहत जो है हमें, हम जनता को, हम राष्ट्र को, सरकार को झुका देते हैं। सरकार अगर मनमानी करती है तो उसे झुका देते हैं। और हमारे संविधान की सबसे जो अंतिम शक्ति का केंद्र बिंदु है वो हमारी जनता ही है। ठीक है, संविधान की अंतिम शक्ति का केंद्र बिंदु किसके पास है? जनता के पास है। अरे प्रधानमंत्री जो है ना, पूरे राष्ट्र की जनता एक हो जाए, कहेंगे नहीं, मुझे ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए,
मुझे ऐसे निरंकुशवादी प्रधानमंत्री, मुझे ऐसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। 1 मिनट में सरकार भागना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री परिषद के अंदर ही इस तरह के प्रावधान किया गया है और विश्वास व्यवस्था लगाया जाए, ये लगाया जाए, सरकार झट से गिर जाएगा अगर जनता उसे ध्यान। इसके लिए क्या है, एकजुट होना चाहिए। एकजुट मतलब राष्ट्रवाद की भावना का विकास होना चाहिए, ठीक है। तो अंततः हमें 15 अगस्त 1947 को बहुत सारे कष्टों का सामना करने के बावजूद, लाखों माताओं की गोद सुने होने के बावजूद, लाखों बहन की मां की सिंदूर मिट जाने के बावजूद, लाखों बहनों की भाई मिट जाने के बावजूद, लाखों भाई की बहनें, लाखों भाई की माताएं, मासूम बच्चे की जाने के बावजूद हमें यह दिन देखने को मिला है। हमें ये दिन बड़े ही कठिन समय में मिला है और आज इस धरोहर को हम क्या करते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। क्यों? वही स्वार्थ सिद्ध वाली नीति राष्ट्र में काम करती है। इससे क्या हो रहा है, हमारे देश कमजोर होता जा रहा है। बड़ी ही मैं एक जवान घटना बताता हूँ, आपको सुनकर बड़ा अच्छा लग जाएगा। जवान की एक महिला थी, वह बहुत सारे गायों का पालन करती थी और उससे जो क्या करता था, दूध होता था, वो अपने राष्ट्र को बेचता था। जवान में भारत के लोग वहां पर कार्य करते थे। एक दिन क्या हुआ, गाय कम दूध दी, चूंकि दूध दे सब तो बराबर नहीं देगा। एक दिन गाय कम दूध दे रही थी, तो भारतीय लोगों ने कहा कि क्यों ना हम इसमें जितना दूध कम हुआ है उसमें पानी मिला दिया जाए। जानते हैं क्या हुआ? जवान की महिला ने कहा, क्या तू पानी वाले दूध पिलाकर हमारे देश के नागरिक को कमजोर करना चाहता है? क्या कहा कि पानी वाले दूध पिलाकर हमारे देश के नागरिक को कमजोर करना चाहता है और तुरंत ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब जरा कल्पना कीजिए, एक महिला की इस तरह की सोच है, जो दूध में पानी मिलाएंगे तो हमारे देश का नागरिक कमजोर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कृत्रिम तरीके से दूध जो है बनाया जाता है और कई तरीके से बीमार भारत के लोग, अपने ही देश के लोगों को शरीर में कई तरह के खोखलाएं पैदा कर रहा है, कई तरह की बीमारी का जन्म दे रहा है। और कहा जाता है कि जिस देश का नागरिक स्वस्थ होगा उस देश के विकास दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपके पास कितना भी धन क्यों न हो, कितना भी दौलत क्यों न हो, कितना भी संपत्ति क्यों न हो, लेकिन आप स्वस्थ नहीं है तो यह सब बेकार है, सब बेकार है, ठीक है। इसीलिए स्वस्थ मन में ही स्वस्थ चित्त का निवास करता है, ठीक है। इसीलिए आज भारत में सब चीजें मिलावट, खाद्य सामग्री मिलावट, तेली मिलावट, हर चीज मिलावट चल रही है। और क्या हो रहा है, दूध मिलावट, कृत्रिम तरीका से दूध बनाया जाता है और हमारे अपने ही देश को क्या किया जाता है, तरह तरह की बीमारी से हमारे अपने देश के नागरिकों को तरह तरह की बीमारी से क्या कर दिया जाता है, पूरा कर दिया जाता है। और क्या, चाहे कितना भी कानून क्यों बन जाए, कितना भी कठोर से कानून क्यों बन जाए, जब तक मानसिकता चेंज नहीं होगा, जब तक राष्ट्रवाद की भावनाएं धर्म जाति से ऊपर उठकर कार्य नहीं लोग करेंगे, कब तक धर्म और जातिवाद में हम लोग जगह रहेंगे? कब तक ये धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद के चंगुल में जगह रहेंगे और कब तक अपने अपने राष्ट्र को कमजोर करते चले जाएंगे? कब तक यह चलेगा? अंग्रेजों ने ये सारा जाल बिछाकर चला गया। भारत के लोग जैसे अच्छे लोग पूरे विश्व में कहीं नहीं था, अभी भी नहीं है। 99 बेईमान है और एक ईमानदार है, तो वह एक ईमानदार 99 पर भारी पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है 99 बेईमान होने के बावजूद भी। परंतु कब तक ये चलेगा? कब तक अपने पीढ़ी दर पीढ़ी, तो अंग्रेजों की वाली नीति, अंग्रेज चला गया है, अपनी नीति छोड़ दिया है और एक जाल बिछा दिया है, कब तक ये चलता रहेगा? कब तक एक संपूर्ण हम जो हड़प्पा सभ्यता वाली भारत थी, सिंधु सभ्यता वाली भारत थी, जो कल तक हम पर हंस रहा था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, पूरे विश्व के लोग हम पर हंस रहे थे, जो भारत के पास कुछ इतिहास ही नहीं है। भारत के पास
कुछ इतिहास है ही नहीं, लेकिन अंतोगत्वा हम विश्व की तीसरी सत्ता के रूप में जब हमारे सामने आए और भारत की पहली सत्ता के रूप में, तो पूरे विश्व को हम मात दे दिए, पूरे विश्व को मात दे दिए। और हमने यह साबित किया कि पूरे विश्व में हमारे सभ्यता संस्कृति से सर्वोपरि कोई नहीं है, कोई नहीं है। आज जिस भोजन की, जिस घर की, जिस वस्त्र की, जिस सड़क की, जिस ऐशो आराम की जिंदगी की बात कर रहे हैं हम सब लोग, जिस ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वह सब हड़प्पा सभ्यता की देन है। और पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने, पूरे विश्व के विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाया है, अभी तक नहीं पढ़ पाया है। काश अगर वह लिपि से पढ़ा जाए तो भारत की सभ्यता, भारत की समृद्धि, भारत की संस्कृति को देखने में, जानने में हमें और काफी जो है सहायता सिद्ध होगा। इसलिए अंत में मैं एक ही सब कहना चाहूंगा, कितना सारे होने के बावजूद भी हमारे देश के युवा है, हमारे देश की युवा पीढ़ी है, क्या करे, हम कैसे भुखमरी की समस्या से, बेरोजगारी की समस्या से दूर हो और एक राष्ट्र, हम अपने राष्ट्र को, भारत राष्ट्र को एक समुचित विकास की दिशा में कार्य करे। इसके लिए सरकार और जनता दोनों को मिलकर चलना होगा। सरकार कितनी भी अच्छी कानून हो जाए, कितनी भी अच्छी कानून बन जाए, लेकिन जब तक उसका सहयोग नहीं होगा, जनता के द्वारा सहयोग नहीं होगा, कतई वह सिद्ध नहीं होगा। बिजली बड़ा अच्छा शब्द कहा है कि शासन चाहे कितना भी अच्छा कानून हो जाए, सरकार चाहे कितना भी अच्छा कानून क्यों न बना ले, लेकिन उसको चलाने वाले अच्छे अधिकारी नहीं होंगे, अगर अधिकारी भ्रष्ट होंगे तो कानून की सार्थकता कभी सिद्ध नहीं होगी। और आप देख रहे हैं भारत, बिहार में ही, बिहार में देख रहे हैं जो शराबबंदी कानून है, जो पूर्ण रूप से क्या है, शराब पीना, शराब बेचना बिहार में क्या है, क्या है, अपराध माना गया है। इतने सारे कानून बनने के बावजूद भी बिहार में शराब बेचा जा रहा है। अब आपको बता दे, एक राय बताता है कि इस शराब से बिहार सरकार को 1000 करोड़ का मुनाफा होता था, 1000 करोड़ की राजस्व की उसमें वसूली होती थी। लेकिन इतना सारा घाटा सहने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, इस पर रोक लगाने का कार्य किया, लेकिन इसका परिणाम ठीक उल्टा निकला, ठीक उल्टा निकला। नेपाल जो है थोड़ा धनी हो गया है, धनी हो गया नेपाल, और बहुत सारे लोग जो है गाँव में सड़क देने लगा है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम किडनी खराब कर रहे हैं, तंत्र खराब कर रहे हैं, लीवर खराब कर रहे हैं, और कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। कैसे हम राष्ट्र के विकास में सहयोग करेंगे? होगा क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता चेंज नहीं है, मानसिकता आपकी चेंज नहीं है। और जब तक आपकी मानसिकता चेंज नहीं होगी, कभी राष्ट्र की भलाई नहीं होगा। कहा जाता है कि भारत एक गांव का देश है, और गांव का विकास का अर्थ होता है समाज का विकास, समाज का विकास का अर्थ होता है राष्ट्र का विकास। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। पूरे विश्व में कहीं भी आप चले जाइए, आपको आदमी के पास जाना पड़ेगा। कहा जाता है आप 4 मंजिल नहीं 10 मंजिल मकान बना लीजिए, लेकिन आपके पड़ोसी अच्छे नहीं है, उससे कोई सार्थकता नहीं। कहा जाता है कि आपके विकास, आपकी समृद्धि में चार चांद तब लगता है जब आपके पड़ोसी अच्छे हो। क्या हो? जब आपके पड़ोसी अच्छे हो।